फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ नाउ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि भारत तथा विश्व के महान व्यक्तियों के नाम एवं उनका उपनेम। जैसे जो हमारे भारत के और विश्व के जो लोग महान लोग हैं, महान नेता लोग हैं, महान कार्यकर्ता लोग हैं, उनके नेम क्या हैं और उनके उपनेम क्या हैं, उनको उपनाम में क्या बुलाया जाता है। तो आज हम आप लोग को ये बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला हमारा है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का उपनेम है वयोवृद्ध पुरुष। इनको दो उपनेम से जाना जाता है। पहला है वयोवृद्ध पुरुष या फिर ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। ये और यहाँ पे इनका ये जन्म है 4 सितंबर 1825 और जन्म स्थान मुंबई में हुआ था और मृत्यु इनकी 30 जून 1917 में हुआ था। तो ये है। और सेकेंड मोहनदास करमचंद्र गांधी को देखिए, हम लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं, बापू भी कहते हैं और महात्मा गांधी भी कहते हैं। इनको 3 नाम से जानते हैं हम लोग। तो इनका जन्म है 2 अक्टूबर 1869 और जन्म स्थान है गुजरात के पोरबंदर में। मृत्यु 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट खान अब्दुल गफ्फार खां। उनका उपनेम है सीमांत गांधी या फिर सरहदी गांधी। इनको 2 नेम से जानते हैं, सीमांत गांधी और सरहदी गांधी। इनका देखते हैं हम। इनका जन्म हुआ था 6 फरवरी 1890 और जन्म स्थान है पेशावर में, जो कि अब पाकिस्तान में। पहले ये भारत में था लेकिन अब कहाँ है, अब ये पाकिस्तान में। जब से बंटवारा हुआ तो ये स्थान पाकिस्तान में चला गया। और मृत्यु इनकी 20 जनवरी 1988 को हुई थी। नेक्स्ट मदन मोहन मालवीय। इनको हम लोग उपनेम से बोलते हैं महामना। इनको क्या बोलते हैं हम? महामना बोलते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 और जन्म स्थान इनका है प्रयागराज और इनकी मृत्यु 12 नवंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट फ्रेंड, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा अपनी कॉपी पे या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ताकि बाद में आप लोग को याद करने में बहुत ही हेल्प होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी भी कहते हैं या फिर लाल भी कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? लाल भी कहते हैं और पंजाब केसरी भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 और इनका जन्म हुआ था पंजाब के मोगा ज़िले में। कहाँ हुआ था? पंजाब के मोगा ज़िले में। और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। तो ये फ्रेंड्स मोस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आशुतोष मुखर्जी का उपनेम है बंगाल केसरी। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? बंगाल केसरी। या फिर दूसरा जो उपनेम है उसको हम क्या बोलते हैं? श्री बाबू। और इनका जन्म 29 जून 1864 को हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और इनकी मृत्यु 25 मई 1924 को हुई। तो फ्रेंड ये आप लोग को याद करना है। नेक्स्ट डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और इनका उपनेम है बिहार केसरी और इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1887। जन्म स्थान है बिहार के मुंगेर ज़िला में। कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर ज़िला में। और मृत्यु इनकी हुई 31 जनवरी 1961 में। और इनके बारे में एक मैंने यहाँ पे लिखा है नोट में करके, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। ये कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में, ग्रुप में जो भी हो सबको शेयर कर दीजिएगा। और जो हमारे चैनल पे न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि हम ऐसे ही आप लोग को हेल्पफुल वीडियो आप लोग तक पहुँचाते रहें। तो चलिए फ्रेंड, हम आगे चलते हैं। अगले हैं अनुग्रह नारायण सिंह। इनका उपनेम है बिहार विभूति। इनको किस उपनाम से जाना जाता है? बिहार विभूति। इनका जन्म कब हुआ था? 18 जून 1887 और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पोयवा नामक गांव में। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था फ्रेंड?
महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की पोयवा नामक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 जुलाई 1957 को हुई। चूँकि ये बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे, इसलिए इनका नेम क्या पड़ गया, बिहार विभूति। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं हम टी प्रकाशम। टी प्रकाशम का उपनेम है आंध्र केसरी। इनको हम क्या बोलते हैं, आंध्र केसरी। इनका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1872 को और कहाँ हुआ था, मद्रास की प्रकाशम जिले में, जो कि अब आंध्र प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु 20 मई 1957 को हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम टी प्रकाशम का पूरा नाम टंगुटूरी प्रकाशम है, जो कि टी से ही हो जाएगा आपका टंगुटूरी और प्रकाशम, टंगुटूरी प्रकाशम है। ओके फ्रेंड, तो आप लोग को ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनेम है लौह पुरुष या फिर सरदार। इनको हम दो नेम से जानते हैं, एक लौह पुरुष और दूसरा सरदार के नेम से। जन्म इनका हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में और जन्म स्थान है मुंबई के नाडियाद में। इनका कहाँ जन्म हुआ था, मुंबई के नाडियाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में हुई थी। ओके फ्रेंड, इसका नोट हम देखते हैं। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, भारत के उप प्रधानमंत्री। तो ये हो गए और इनका उपनाम है लौह पुरुष और सरदार। ओके, तो आगे हम देखते हैं शेख अब्दुल्ला का उपनाम है शेरे कश्मीर। इनका क्या नाम है, शेरे कश्मीर। इनको शेरे कश्मीर क्यों बोला जाता है, आइए हम देखते हैं। इनका जन्म 5 दिसंबर 1905 को हुआ था और जम्मू और कश्मीर के सौरा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, जम्मू और कश्मीर के सौरा गांव में हुआ था। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, शेरे कश्मीर बोलते हैं, क्योंकि इनका जन्म जम्मू और कश्मीर के सौरा गांव में हुआ था। तो और इनकी मृत्यु 8 सितंबर 1982 को हुई। आगे हम देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री को तो सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री को हम लोग क्या बोलते हैं, शांति पुरुष। इनको किस और नेम से जाना जाता है, तो वो है शांति पुरुष। बहुत ही शांत स्वभाव के थे। तो इनका जन्म हम देखते हैं 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और जन्म स्थान की बात करें तो ये वाराणसी के मुगल सराय में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे, वाराणसी के मुगल सराय में। और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई। ओके, और यहाँ पे हम देखते हैं नोट में, ये भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। ये कौन थे, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। ओके फ्रेंड, तो हम आगे देखते हैं महाकवि कालिदास को हम क्या कहते हैं, भारत का शेक्सपियर। कालिदास को तो आप लोग जानते ही होंगे, तो इनको हम क्या कहते हैं, भारत का शेक्सपियर कहते हैं। इनका उपनेम है। और यहाँ पे हम देखते हैं दरअसल इनके जन्म में काफ़ी बहुत ही मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इनका जन्म स्थान दिया है। तो इनके जन्म स्थान में बहुत ही कन्फ्यूज़न है। सो इनका जन्म स्थान कोई रियलिटी कोई नहीं बता पाता है, तो ऐसा ही है। आगे देखते हैं हम लोग। कालिदास की जन्म को लेकर काफ़ी मतभेद हैं। कुछ विद्वान का मानना है कि इनका जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कलविका गांव में हुआ था। मतलब कुछ जो विद्वान है वो क्या मानते हैं कि इनका जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कलविका गांव में हुआ था। और कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म 150 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। और कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म गुप्त काल के समय हुआ था। तो अभी बहुत इनके जन्म में कन्फ्यूज़न है। सो इसलिए इनका कोई डेट ऑफ बर्थ अभी है नहीं, मिला नहीं है ऐसा। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट रविशंकर महाराज को हम किस उपनेम से जानते हैं, तो उनको हम बोलते हैं गुजरात का जनक। इनको क्या बोलते हैं हम, गुजरात का जनक। तो ऑब्वियसली ये गुजरात के ही रहे होंगे। तो आइए हम देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 25 फरवरी 1884 में और ये कहाँ पैदा हुए थे, गुजरात के खेड़ा जिले के राधू गांव में। कहाँ पैदा हुए थे, गुजरात के खेड़ा जिले के राधू गांव में। और इनकी मृत्यु 1 जुलाई 1984 को हुई। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं नेक्स्ट। सैयद बंधु
अब यहाँ पे देखते हैं हम सैयद बंधु। सैयद बंधु को हम किसके नाम से जानते हैं? भारतीय इतिहास के नृप निर्माता। क्या बोलते हैं? भारतीय इतिहास के नृप निर्माता। जो ये फ्रेंड, ये एरो यहाँ नहीं रहेगा, ये एरो यहाँ नहीं रहेगा, ये एक में रहेगा आपका। हाँ, तो इस सैयद बंधु को हम क्या बोलते हैं? भारतीय इतिहास के नृप निर्माता, ये हम सैयद बंधु को बोलते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि सैयद बंधु कौन थे। तो सैयद बंधु जो थे वो दो भाई थे। दरअसल ये कोई अकेले नहीं है कि सैयद बंधु को हम भारतीय इतिहास के नृप निर्माता के नेम से जानते हैं, ऐसा नहीं। वो इसमें दो दो भाई थे। तो एक थे सैयद हुसैन अली और दूसरे थे सैयद हसन अली, जिनको हम बोलते हैं अब्दुल्ला खां। मतलब दो भाई थे, सैयद हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, ये दो भाई थे। इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? सैयद बंधु बोलते हैं। तो हम यहाँ पे फ्रेंड देखते हैं सैयद हुसैन अली के बारे में। सैयद हुसैन अली का जन्म हुआ था 1666 में, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की जानसठ नामक गांव में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की जानसठ नामक गांव में हुआ था, और इनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 1720 को हुई। तो और इनके भाई अब्दुल्ला खां भी जाहिर सी बात है वहीं पे ही पैदा हुए होंगे। तो ये कब पैदा हुए थे? 1668 में, और इनका जन्म स्थान सेम है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ नामक गांव में, और इनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 1722 में हुई। तो ये फ्रेंड आप लोग को क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज को हम और क्या बोलते हैं देखते हैं। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र। जमुना लाल बजाज को हम और किस उपनाम से जानते हैं? तो वो क्या है? महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र। इसे महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र क्यों कहा गया? क्योंकि महात्मा गांधी के चार पुत्र तो पहले से ही हैं। एक का नाम है मतलब हरिलाल गांधी, और एक है रामदास गांधी, देवदास गांधी और मनीलाल गांधी। चार तो ये पुत्र हैं ये महात्मा गांधी के। तो ये जो जमुना लाल बजाज थे ये महात्मा गांधी से बहुत ही इंस्पायर हुए थे। तो ये बोले कि आप हमें अपना मतलब बेटा मान लीजिए या फिर बना लीजिए, होता है ना। तो महात्मा गांधी ने इनको अपना पांचवा पुत्र बना लिया। चार बेटे तो इनके पास थे ही महात्मा गांधी के पास, और इनको वो क्या कर लिए? पांचवा बेटा मान लिए। तो इसलिए इनको उपाधि दी जाती है कि महात्मा गांधी की ये पांचवें पुत्र हैं। तो इनका हम देखते हैं जन्म 4 नवंबर 1889 को हुआ था, और कहाँ हुआ था? जयपुर के सीकर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर के सीकर में हुआ था, और इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1942 को हुई। ठीक है फ्रेंड, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक व विपिन चंद्र पाल, इन तीनों लोग को मिला के हम क्या बोलते हैं? लाल बाल पाल बोलते हैं। क्योंकि लाला लाजपत राय का उनसे हो जाएगा लाल, और बाल गंगाधर तिलक से हो जाएंगे बाल, और विपिन चंद्र पाल से हो जाएंगे पाल। तो इन तीनों लोग को मिला के हम क्या बोलते हैं? लाल बाल पाल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो और इनका लाला लाजपत राय का भी हम वो जन्म और मृत्यु आप लोग को पीछे बता चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक का भी बता चुके हैं, सबका बता चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनको हम लोग किस उपनेम से जानते हैं? तो इसे इन्हें कायदे आज़म के नेम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कायदे आज़म। इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1876 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था, और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1948 को हो गई। ठीक है, तो ऐसा है। और आगे हम देखते हैं महारानी एलिजाबेथ। इनको मेडन क्वीन नाम से भी जानते हैं, मेडन क्वीन। ओके, इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था, और ये 95 वर्ष की हैं, मतलब ये 95 वर्ष की हैं, अभी हैं, ये फ़िलहाल में मौजूद हैं। जन्म स्थान इनका लंदन में हुआ है। और यहाँ पे दिखते हैं ये यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि जैसे देशों की महारानी है। ये भी महारानी एलिजाबेथ जो है वो कहाँ की महारानी है? तो यूनाइटेड किंगडम हुआ, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ आदि जैसे देशों की क्या है? अभी महारानी है। ओके, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। क्लाइव लायड। क्लाइव लायड को हम क्या बोलते हैं? सुपर कैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सुपर कैट। सुपर कैट के नेम से भी इनको जाना जाता है।
तो इनका जन्म जो है वो 31 अगस्त 1944 को हुआ था। और ये कितने ईयर के हैं, तो 77 वर्ष के हैं। ओके, 77 ईयर के हैं ये। और जन्म स्थान इनका ब्रिटिश गुआना के जॉर्ज टाउन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटिश गुआना के जॉर्ज टाउन में हुआ था। और ये क्या है? वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। ये कौन है? क्लाइड लायड वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, हो ची मिन। इनको हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं। इनका उपनाम जो है वो है अंकल हो। इनका उपनाम ही है अंकल हो, ठीक है। तो ऐसा, और इनका जन्म हुआ था 19 मई 1890 को। और कहाँ हुआ था जन्म? तो इनका जन्म वियतनाम में हुआ था। और इनकी मृत्यु 2 सितंबर 1969 में हुई थी। ओके, तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे नोट में मैंने लिखा है वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति। ये हो ची मिन कौन थे? तो ये वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति थे। ओके फ्रेंड, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को तो आप लोग जानते ही होंगे, इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो विलियम शेक्सपियर का जो उपनाम है वो है वार्ड ऑफ एवन। ओके, वार्ड ऑफ एवन। तो इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के स्ट्रैटफोर्ड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के स्ट्रैटफोर्ड में। और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को हुई। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर को हम क्या बोलते हैं? फ्यूहरर। क्या बोलते हैं? फ्यूहरर बोलते हैं। इनका उपनाम है फ्यूहरर। इनका जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के वान नामक स्थान पे। ऑस्ट्रिया के वान नामक स्थान पर हुआ था। और इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 1945 को हुई। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के थे ये। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक गांधी बोलते हैं। ब्लैक गांधी इनका उपनेम है। इनका जन्म है 15 जनवरी 1929 में। और जन्म स्थान की कहाँ पैदा हुए थे? तो जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा में पैदा हुए थे। और उनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1968 को हो गई। ओके फ्रेंड, तो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को हम और क्या बोलते हैं? भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र, मतलब भारतीय पुनर्जागरण के इनको प्रभात नक्षत्र बोलते हैं। कि जब भारत का वो सुधार हुआ था तो उसमें इनका काफ़ी रोल रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं भारतीय पुनर्जागरण की प्रभात। ओके, तो इनका हम देखते हैं। इनका जन्म 22 मई 1772 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और मृत्यु 27 सितंबर 1833 में हो गई। ओके फ्रेंड, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को हम लोग बोलते हैं देश रत्न और आज़ाद शत्रु। राजेंद्र प्रसाद को हम 2 उपनाम से जानते हैं, एक देश रत्न और एक आज़ाद शत्रु। उनका जन्म देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? बिहार के सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हो गई। ओके, तो आगे हम देखते हैं नोट में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ये राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को हम लोग क्या बोलते हैं? कश्मीर का अकबर बोलते हैं। ओके फ्रेंड, कश्मीर का अकबर बोलते हैं। और जन्म इनका 29 दिसंबर 1914 को हुआ था। और जन्म स्थान पश्चिम बंगाल की केंदुआ में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल की केंदुआ में। और इनकी मृत्यु 28 मई 1976 में हुई थी। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड हम थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी हमारी। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को हम लोग नेताजी बोलते हैं, आप लोग को पता ही है। और इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और इनका जन्म स्थान उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में। और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो गई थी। इन्होंने क्या किया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। जो हमारे भारत और पाकिस्तान में हमारे भारत को जब ये आज़ाद कराने के लिए इन्होंने किसका गठन किया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ओके, और नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू को हम लोग क्या बोलते हैं, चाचा जी भी बोलते हैं, चाचा। तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था, और कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। और ये क्या थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे। ओके, तो नेक्स्ट, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का उपनाम है बलराज। ओके फ्रेंड, तो इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था, और जन्म स्थान है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले की भाभरा में। कहाँ हुआ था इनका जन्म, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हो गई। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल को हम किस उपनाम से जानते हैं, ताऊ। ताऊ के उपनाम से जानते हैं इनको, हम लोग क्या बोलते हैं, ताऊ भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, तो इनका जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ था, और कहाँ हुआ था, हरियाणा में हुआ था। और इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2001 में हो गई। ओके फ्रेंड, और ये क्या थे, भारत के उप प्रधानमंत्री थे। कौन, चौधरी देवीलाल ताऊ भारत के उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, भगत सिंह। भगत सिंह को हम क्या बोलते हैं, शहीद ए आज़म। भगत सिंह, भगत सिंह तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे फ्रेंड। तो इनको हम लोग क्या, किस नेम में जानते हैं, शहीद ए आज़म। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। जन्म स्थान पंजाब की लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पंजाब की लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो कि अब कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, उनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को हुई थी। नेक्स्ट, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, माता वसंत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माता वसंत भी बोलते हैं हम लोग। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को हुआ था, एनी बेसेंट का। इनका जन्म कहाँ हुआ था, लंदन में, और मृत्यु 20 सितंबर 1933 को हुई थी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को क्या हम लोग बोलते हैं, भारत कोकिला भी कहते हैं। इनका उपनाम क्या है, भारत कोकिला भी है। जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था इनका, और कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। मृत्यु 2 मार्च 1949 को इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर कोकिला भी बोलते हैं। लता मंगेशकर को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, स्वर कोकिला भी बोलते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 28 सितंबर 1929 में हुआ था। और इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, जन्म इनका इंदौर में हुआ था। इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो इंदौर में हुआ था। मृत्यु 6 फरवरी 2022, अभी हाल में ही फ्रेंड इनकी मृत्यु हुई है। काफ़ी चर्चे में ही बन के रही है ये। तो हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पीटी उषा। पीटी उषा को हम लोग क्या बोलते हैं, उड़न परी भी बोलते हैं और गोल्डन गर्ल भी बोलते हैं। पीटी उषा, इनका पूरा नाम जो है वो क्या है, पीला उल्ला कांडी थेक्के पराम्बिल उषा है। क्या है, पीला उल्ला कांडी और थेक्के पराम्बिल उषा है, पीटी उषा का फुल नेम है ये। इनका जन्म 27 जून 1964 को हुआ था, और ये 57 वर्ष की हैं। कितने वर्ष की हैं, 57 वर्ष की हैं। और जन्म स्थान कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को हम लोग और किस नेम से जानते हैं, तो निर्मल हृदय। इनका हृदय काफ़ी दयावान था, काफ़ी निर्मल था, क्योंकि ये बहुत ही सामाजिक सेवा किया है इन्होंने, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्मल हृदय के नाम से भी इनको जानते हैं। और इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था, और कहाँ हुआ था, मैसिडोनिया में हुआ था। ओके फ्रेंड, और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 को हो गई। कब हो गई, 5 सितंबर 1997 को। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर को हम लोग किस नेम से जानते हैं, तो इनको विश्व कवि भी कहते हैं, कवि गुरु भी कहते हैं, और गुरुदेव भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये भारत का राष्ट्रगान जो जनगण मन है, ये इन्होंने लिखा था। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था, और कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ओके फ्रेंड, कोलकाता में हुआ था, और मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई। नेक्स्ट, चाणक्य। चाणक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय मैकियावेली बोलते हैं। किस उपनेम से जानते हैं, तो भारतीय मैकियावेली। जन्म इनका हुआ था 375 ईसा पूर्व में।
कहाँ हुआ था? तक्षशिला में। और ये है कहाँ पे? प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी, जो कि अब पाकिस्तान में है। तक्षशिला क्या थी? प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी कौन थी? तक्षशिला थी। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, जो कि अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। और इनकी मृत्यु 283 ईसा पूर्व में हो गई। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हम लोग तोता ए हिंद के नेम से जानते हैं। किससे जानते हैं? तोता ए हिंद। ओके, इनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के काशगंज में हुआ था। ओके फ्रेंड, कासगंज में। और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई। ओके फ्रेंड, ये आप लोग को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में जीके से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें अक्सर ये पूछा जाता है, किसी न किसी का तो इसमें पूछ ही लेता है हर एग्ज़ाम में लगभग। तो ये आप लोग को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है फ्रेंड, इसको प्रॉपर लिख लेना है नोट बना के उस पर, या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं वो, ताकि आप लोग बाद में याद कर ले उसको। और आगे हम लोग देखते हैं जगजीवन राम। जगजीवन राम को हम लोग क्या बोलते हैं? बाबूजी। बाबूजी के नेम से भी हम लोग इनको जानते हैं। इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को हुआ था। इनका जन्म स्थान क्या है? बिहार के भोजपुर जिला के चंदवा गांव में है। कहाँ पे? बिहार के भोजपुर जिला के चंदवा गांव में है। ओके फ्रेंड, और इनकी मृत्यु 6 जुलाई 1986 को हो गई थी। और ये भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं राजनेता थे। ये क्या थे? भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं राजनेता थे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, तो इनका जन्म 335 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? प्राचीन भारत के इंद्रप्रस्थ शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंद्रप्रस्थ शहर में हुआ था। और उनकी मृत्यु 380 ईस्वी में ही हो गई। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट कपिल देव। कपिल देव का उपनेम है हरियाणा हरिकेन। किस नेम से जानते हैं? हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं इनको हम। इनका जन्म 7 जनवरी 1959 को हुआ था। और ये 60 वर्ष के हैं अभी। ओके, अभी 60 वर्ष के ये हैं। और कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर का उपनाम है लिटिल मास्टर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और कब हुआ था? 10 जुलाई 1949 को हुआ था। और ये अभी 70 वर्ष के हैं। ठीक है फ्रेंड, 70 साल के ये अभी हैं। नेक्स्ट ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉकी के जादूगर, क्योंकि ये हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉकी के जादूगर बोलते हैं। इनका जन्म 19 अगस्त 1905 में हुआ था। और इलाहाबाद में हुआ था इनका जन्म। उनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को हो गई थी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को हम लोग बोलते हैं देशबंधु। क्या बोलते हैं इनको हम? देशबंधु बोलते हैं। इनका जन्म 5 नवंबर 1870 में हुआ था। और कहाँ हुआ था फ्रेंड? कोलकाता में हुआ था इनका जन्म। और इनकी मृत्यु 16 जून 1925 को हो गई थी। ओके फ्रेंड, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट शेख मुजीबुर रहमान। इनको हम लोग बोलते हैं बंगबंधु। क्या बोलते हैं? बंगबंधु बोलते हैं। और ये क्या थे? बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनको बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे, इसलिए इनको बंगबंधु बोलते हैं। बंग से हो जाएगा आपका बांग्लादेश। तो जन्म इनका 17 मार्च 1920 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। और मृत्यु इनकी 15 अगस्त 1975 में हो गई। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड वगैरह में। और जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे हमारे चैनल को। तो आगे हम देखते हैं CF एंड्रयूज़। इनको हम लोग जानते हैं दीनबंधु। किस नेम से जानते हैं? दीनबंधु के नेम से जानते हैं। इनका पूरा नाम है CF एंड्रयूज़ का चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज़। क्या है? चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज़। इनका जन्म 12 फरवरी 1871 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ओके, यूनाइटेड किंगडम में। और इनकी मृत्यु 5 अप्रैल 1940 को हो गई। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है लोकमान्य और बाल। इनका उपनाम है लोकमान्य है और बाल भी है। बाल गंगाधर तिलक से हो जाएंगे बाल। और इनको हम लोग लोकमान्य भी बोलते हैं। जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 23 जुलाई 1856 में।
कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। कब हुआ था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। और मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई। नेक्स्ट, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर इनका उपनाम है जननायक। इनको किस उपनेम से बोलते हैं हम लोग? जननायक। ये बिहार के द्वितीय उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार के द्वितीय उप मुख्यमंत्री थे ये। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है इनका? बिहार के समस्तीपुर जिले में। कहाँ पे? बिहार के समस्तीपुर जिले में। उनकी मृत्यु 17 फरवरी 1988 को हो गई। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकनायक भी बोलते हैं। लोकनायक। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। बिहार में हुआ था। और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में हो गई। तो आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन को हम लोग राजर्षि भी बोलते हैं। इनका उपनाम क्या है? राजर्षि है। तो इनका जन्म 1 अगस्त 1882 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। और मृत्यु इनकी 1 जुलाई 1962 में हुई थी। नेक्स्ट, MS गोवलकर। MS गोवलकर को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुजी भी बोलते हैं। MS गोवलकर को क्या बोलते हैं? गुरुजी। और इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है माधव सदाशिवराव गोवलकर। इनका पूरा नाम क्या है? माधव सदाशिवराव गोवलकर है। इनका जन्म 19 फरवरी 1906 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के रामटेक में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के रामटेक में। और इनकी मृत्यु 5 जून 1973 को हो गई। और आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनको हम लोग बोलते हैं सी राजगोपालाचारी भी बोलते हैं। सी से हो जाएंगे चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनका उपनाम है राजा जी। को क्या बोलते हैं हम लोग? राजा जी बोलते हैं। और इनका जन्म 9 दिसंबर 1878 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और मृत्यु 25 दिसंबर 1972 को हो गई इनकी मृत्यु। नेक्स्ट, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। इनको हम लोग स्पैरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैरो भी बोलते हैं। और इनका जन्म 3 अक्टूबर 1911 को हुआ था। और इनकी मृत्यु 1964 मई की 1964 में हुई। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त। यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त देशप्रिय। इनका उपनाम क्या है? देशप्रिय है। यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त का उपनाम क्या है? देशप्रिय है। जन्म इनका 22 फरवरी 1885 में हुआ था। और जन्म स्थान इनका कहाँ है? बंगाल के चटगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के चटगांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु 23 जुलाई 1933 में हो गई थी। कब हुई थी फ्रेंड? 23 जुलाई 1933 में हुई थी। और नेक्स्ट, घुंडीराज गोविंद फाल्के। घुंडीराज गोविंद फाल्के को किस उपनेम से जानते हैं? देखते हैं। भारतीय फिल्मों के पितामह ये कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? भारतीय फिल्मों के पितामह ये कहे जाते हैं। तो इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी मृत्यु 16 फरवरी 1944 को हो गई। और आगे हम देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग किस नेम से जानते हैं? विरोधाभासों का मिश्रण। किस नेम से जानते हैं? विरोधाभासों का मिश्रण। और इनका जन्म 1290 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मुल्तान के कोटला में। कहाँ हुआ था? मुल्तान के कोटला में। इनकी मृत्यु 20 मार्च 1351 में हो गई थी। कब हुई थी? 20 मार्च 1351 में। तो फ्रेंड ये आप लोग को याद कर लेना है बहुत ही अच्छे से। तो नेक्स्ट, काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम को हम लोग किस उपनेम से जानते हैं? विद्रोही कवि के उपनेम से जानते हैं। और इनका जन्म 24 मई 1899 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला के चुरुलिया गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला के चुरुलिया गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु 29 अगस्त 1976 में हुई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 29 अगस्त 1976 में हुई थी। ओके फ्रेंड, तो ये आप लोग को याद कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारा।
तो और भी मैंने मुझसे जितना हो पाया है मैंने इसमें इतना लिया है, इतने लोगों का नाम। आप लोग और भी याद कर सकते हैं, गूगल से यूट्यूब से देख के आप लोग याद कर सकते हैं, अच्छा रहेगा क्योंकि ये अधिकांशतः एग्ज़ाम में ये सारे पूछे जाते हैं फ्रेंड। ओके, क्योंकि चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये पूछे जाते हैं आप लोग के कि इनके उपनाम क्या है, या फिर इनके उपनाम क्या है, या फिर आपको उपनाम दे देगा तो उनका नेम पूछेगा कि ये किसके उपनेम है। या फिर और सबसे पहले मैंने इसमें मोस्ट ये डाला है कि सबका मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला है फ्रेंड। चूँकि मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में, काफ़ी जगह से इसको सर्च करके, तो इनका जन्म स्थान, जन्म, मृत्यु, ये सारा मैंने सब में मेंशन किया है। तो फ्रेंड काफ़ी अच्छा ये वीडियो है आप लोग के लिए, बहुत ही हेल्पफुल है, ताकि अगर जिनका आप लोग नेम या उपनेम याद करेंगे उनका वहीं पे आपका जन्म, मृत्यु सब कुछ आपका मिल जाएगा, सब लोग आप याद कर लेंगे उसको।